पटना हाई कोर्ट 2023 के जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन की आय में 10% की कमी की गई यदि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। देखो आय में 10% की कमी की गई है, यानी 1/10 से डिक्रीज किया गया है। ठीक है, पहले 10 था, अब 9 कर दिया गया, तो उसकी पूर्व आय में आने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए, यानी 9 से 10 जाना है, 1 की वृद्धि होनी चाहिए 11.11। इसकी वैल्यू 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11.11% होती है। या फिर इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो 11 सही 1/9, क्योंकि 11 100 हो जाएगा ना, गुड़े 100 करते हैं। और 1/11 होता तो 9.09 होता। ठीक है, ये परसेंट होता है, ये दोनों याद रखो। 1/11 9.09, 1/9 11.11%। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, एक दफ्तर में काम करने वालों का 1/3 भाग स्त्रियां, मान लो 3 भाग काम करते थे, एक स्त्री है तो 2 पुरुष होगा। फिर क्या कह रहा है, 1/2 आधी स्त्रियां विवाहित हैं, यानी आधी स्त्रियां विवाहित हैं। तो पहले तो 1/3 स्त्रियां, आधी स्त्रियां विवाहित है तथा विवाहित स्त्रियों के 1/3 बच्चे हैं, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। इस सब फ्रैक्शन में लिख के एलसीएम ले लो, 3 दूनी का 6, 6 एलसीएम ले लो, तो टोटल 6 थे। टोटल कितने हैं, 6। 6 में से मान लिए टोटल 6 हैं, 6 की कितनी भाग स्त्रियां हैं, 1/3। 1/3 की कितनी विवाहित है, आधी विवाहित, आधी तथा विवाहित स्त्रियों के 1/3 बच्चे हैं। तो इसका 3 दूनी 6 18 लेना चाहिए था यहाँ, तब ये कट जाता। और 18 में से एक, टोटल 18 होते, और 18 में से एक क्या होते, स्त्रियों के विवाहित भी हैं और बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे भी हैं प्लस विवाहित हैं, तो विवाहित होंगे तभी तो बच्चे होंगे। ठीक है, बच्चे कितने, 17 स्त्रियां ऐसी है जिन, एक हो गया। ठीक है, यदि पुरुषों की संख्या का 3/4, अब 1/3 स्त्रियां थी, 18 के 1/3 स्त्रियां थी, तो 2/3 पुरुष होंगे 18 का, और उसके 3/4 भाग विवाहित हैं, और उसके 2/3 भाग पुरुषों के बच्चे हैं। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 छक 18, ये 6 हो गया। 6 ऐसे पुरुष हैं जो जिनके बच्चे हैं और क्या है, वो विवाहित भी हैं। 6 पुरुष ऐसे हैं जिनके बच्चे भी हैं और विवाहित हैं। तो 6 यहाँ, एक यहाँ, टोटल 7 हो गई ना। 7 स्त्रियाँ ऐसी हैं जो विवाहित हैं। तो पूछ रहा है काम करने वालों का कितना भाग निसंतान है, माने बच्चे वाले हैं। तो यहाँ 6 था, यहाँ 1 निकल रहा था, एक स्त्री थी, यहाँ स्त्री निकला था, यहाँ पुरुष निकला था, ये पुरुष वाला है। तो 7 लोग हो गया ना, और टोटल कितने, 18 में से 7 के बच्चे हैं, तो 11 ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं है। बस इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें बस अब एक 1/3 1/4 इसका एलसीएम लेना था और वही मान लेना था टोटल। एलसीएम कोई इनका टोटल मान लेना था। नेक्स्ट, 600 रुपये को एबीसी में इस प्रकार वितरित कीजिए कि ए के भाग का 2/5 से 40 अधिक है, बी के भाग का 2/7 से 20 अधिक है, तथा सी के भाग का 9/17। तो ए बी सी, इस क्वेश्चन को ऐसे माना जाता है, ए बी सी मान लिया था, ए बी और सी। ए के 2/5 से 40 अधिक है, कौन, इस तरह वितरित करो कि ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक, बी के 2/7 से 20 अधिक, तथा सी के सभी बराबर है। सबको बराबर कर दो, इसके वैल्यू मान लो अपने मन से के है, और ऑप्शन पुट कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन से ऑप्शन से करना। ऑप्शन कैसे करोगे, पूछ क्या रहा है, ए का भाग पूछ रहा है ना, तो 1 का भाग 5 का मल्टीपल होगा ना, तो 5 का मल्टीपल सब है। 1/1 ऑप्शन पुट करके देख लो, नहीं तो फिर आपको फिर के -1 के +1 में चला जाएगा। तो मान लो 180 है, तो 5 18 दूना 36, यहाँ 36 दूना 72 और प्लस 40, ये इक्वल हो गया ए का भाग। तो 40 और ये कितना हो गया, 9 7 4 गया। अब देखो 2/7 बी +20, तो 20 इसमें कम कर दिए, 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया ना। अब ये टोटल सम कितना हो रहा था, 7 4 11, 122, 102 हो गया, 7 4 112 हो रहा था ना। अब देखो यहाँ 20 हो गया है, तो 70 और 20 कितना हो गया, 92,
72 20 92, इसमें मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 2 करोगे तो दो दो आठ 16, दो छः 12, 8 7 56, नहीं ना हुआ तो पहला ऑप्शन गलत। तो इसी तरह दूसरा देख लो, उसी तरह तीसरा देख लो, तीसरा आंसर होगा रखोगे तो। ये ऑप्शन से करना, ठीक है। रोहित कुछ निश्चित दिनों में यात्रा पर निकला। उसके पास इतना पैसे खर्च करने के लिए थे 3600 रुपये। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि को 4 दिन और बढ़ा देता है तो अपना खर्च 30 रुपये प्रतिदिन कम करना होगा। वह कितने दिनों यात्रा के, देखो पहले मान लो टी डे यात्रा करना था, टी प्लस 4 दिन और बढ़ा दिया तो 30 रुपये प्रतिदिन कम खर्च करना पड़ा है। मान लो पहले एक्स रुपीज़ खर्च कर रहा था, अब क्या कर रहा है, एक्स माइनस 30 कर रहा है। यही तो कर रहा होगा, प्रतिदिन एक्स कर रहा है, एक्स माइनस 30, तो प्रतिदिन एक्स कर रहा है और टी देश तो करना था, तो 3600 रुपये हो रहे थे इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी थी, 3600 रुपये। एक्स टी की वैल्यू क्या है, 3600। अब इतना किया है तो पूछ रहा है वह कितने दिनों की यात्रा कर सकता है, ये टी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टी एक्स प्लस 30t प्लस 4x माइनस 120। टी एक्स की वैल्यू 3600 है, ठीक है। अच्छा, 4 दिन जो बढ़ा रहा है तो प्रतिदिन इतना कम करेगा, ये भी 3600 के इक्वल होगा ना, ये भी इक्वल होगा 3600 के ही, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वल थे। एक्स टी से एक्स टी इसको एक्स टी के इक्वल मान लो, ठीक है। ये कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या निकल रहा है, 120 30t प्लस 4x, इसकी वैल्यू हो गई 120। x की वैल्यू नहीं दिया ना, तो t की वैल्यू अपने मन से मान के देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। अब इस तरह के क्वेश्चंस ऑप्शन से ही होंगे। देखो 21 मान लिए, 21 में 4 दिन, पहले 21 दिन पर निकला था, पूछ रहा है ना कि वह कितने दिनों की यात्रा पर निकला था। मान लो पहले 21 दिन पर निकला था, 21 और 4 25 हो गया, 25 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 36 दूना 72 हो गया, 72 रुपीज़ पर डे। ये 30 रुपये कम कर रहा है ना, तो पहले कितना करता होगा, 102। अब 102 गुणे 21 करोगे तो 3600 आएगा, नहीं आएगा, पहला गलत। तो इसी तरह 18 कर लो, 18 गुणे, यहाँ पे वैल्यू निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, अब 8 4 12 22 दिन अगर जाना होता है तो 3600 में 22 से डिवाइड करते तो कटेगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। 19 से करना होता तो 9 4 13 23, 3600 में 23 से डिवाइड करते हैं, वो भी नहीं कटेगा, बस एक ही ऑप्शन ही बच गया 20। देखो 3600 में अगर 4 दिन बढ़ाए हो तो 24 हो गया ना, 6 चौक 6 6 के 36 और 25, 25 छः का 150, पर डे 150 रुपये खर्च कर रहा है पहले, नहीं जब 4 दिन बढ़ाया है तो पहले कितना करता होगा, 30 रुपये अधिक करता होगा, यानी 180 करता होगा। तो 20 आ गया ना, 3600 में 180 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया, ये ऑप्शन से जाना। यदि संख्या ये है 100 5 x और 4 8 से डिविजिबल है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। मान लो अपने मन से 514 5, पहले 0 ले लो, फिर 1 0 लेकर देख लो सबसे छोटा, ऑप्शन पुट कर लो 0, फिर सबसे छोटा क्या है, 4 है ऑप्शन में, फिर क्या है, यहाँ 4 होगा ना, फिर यहाँ क्या ऑप्शन में 5 है, और फिर लास्ट में ऑप्शन में क्या है, 8 है। 0 है, फिर छोटा 5 4 है, फिर 5 है और फिर 8 है, ठीक है। अब देखो ये तो कटेगा ही नहीं, गलत, ये कटेगा ही नहीं, गलत, 4 से 2 से ही नहीं कट रहा, या तो ये सही होगा या ये सही होगा। अब देखो ये तो 4 से कट रहा है, अठे 8 तरीके 48 और 8 8 64, ये भी 48 8 तरीके 24, सबसे छोटा ये ऑप्शन सही चला जाएगा, इजी क्वेश्चन था। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 आता है। भागफल यानी डिवाइजर, डिविडेंट बराबर क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना। मान लो 9 है, 2 से डिवाइड करो तो 4 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2 चौका 8, ठीक है। तो ये डिविडेंट है ना, डिविडेंट बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। बोल रहा है कि संख्या को 4 से भाग देने पर डिवाइजर क्या है, 4 है, भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। भागफल क्या होता है, ये होता है ना, और शेषफल ये होता है, यानी डिविडेंट और रिमाइंडर, डिविडेंट प्लस रिमाइंडर, इसकी वैल्यू क्या है, 8 है।
इनके वर्गों का योग 34 है, तो इसको मान लो x और इसको मान लो y। इसके स्क्वायर का सम कितना है 34। दो ऐड कर लोगे तो x प्लस 1/x हो जाएगा ना। देखो इसमें अगर दो ऐड कर लोगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू 6 हो जाएगी, x की वैल्यू 6 हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो इनके वर्गों का योग 34 है। डिवाइजर और भागफल और शेषफल की स्क्वायर का सम क्या है 34 है। दो दो ऐड कर लिए तो यहाँ से वैल्यू क्या हो गई, x प्लस वाई की वैल्यू 6 आ गई। तथा भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग 8 आ रहा। अब यहाँ तो 6 है, यहाँ 8 है। ये पॉसिबल है? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना। अब देखो रिमाइंडर तो हमेशा 4 से कम ही होगा, ये तो सबको पता है ना, क्योंकि 4 से बढ़ जाएगा तो फिर डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, 4 से कम ही होगा। तब वैल्यू पुट करके देख लो। मान लो रिमाइंडर 3 है तो ये 5 होगा, तो 5 और 3 क्या हो गया 8। अब इसको रहने दो, इससे नहीं होगा, ये सिर्फ स्क्वायर तक रहो, क्योंकि आप सम कर रहे हो तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है ना। तो जैसे क्वेश्चन में बोला है कि इनका सम कितना है 8 है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट का है। दूसरा क्या क्या है, इनके वर्गों का योग 34 है। तो 25 9 34 हो रहा है ना, 25 9 कितना हो रहा है 34। तो ठीक है, x यानी डिवाइजर, डिवाइजर की वैल्यू क्या है, इसको हमने x माना है ना, और रिमाइंडर डिविडेंड, डिविडेंड को x माना है और रिमाइंडर को माना है y। तो इसकी वैल्यू मान लो 5 है, तो 5 बराबर x की वैल्यू को 5 मान लिए हम, तो 5 डिवाइजर क्या है 4 गुणे, कोसेंट नहीं पता है, संख्या बतानी है ना। अच्छा संख्या बतानी है, भागफल यानी कोसेंट होता है, सॉरी ये x कोसेंट है ना, ये कोसेंट है सॉरी। तो 5 हो गया, 5 होगा 20 और 3 माने थे ना 23, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, 3 अंकों की संख्या है 2a3, इसमें जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5 9 प्राप्त होती है। तो 9 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो ये वैल्यू बताओ। 9 से डिविजिबल है तो 5 b और 9 है, तो ये तो 9 से कट गया। b की वैल्यू क्या हो सकती है 4 होगी, b की वैल्यू 4 होगी, तभी तो सम 9 होगा 5 और 4 का, और ये 9 से डिविजिबल होगा। तो b की वैल्यू 4 निकल गई यहाँ से, सेकेंड लाइन से b की वैल्यू क्या निकल गई 4 यहाँ से। तो b की वैल्यू 4 हो गई, तो 5 4 9 जोड़ने पर ये प्राप्त हो रहा है ना, तो घटा दो। 3 2 6 9 में 6 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2। इसकी वैल्यू होनी चाहिए ना 2a3 के इक्वल, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 हो गई। a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू पता है 4, 5 दूनी का 10, 4 दूना का 8, 2 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखो, 3 मित्र एबीसी वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वे एक चक्कर क्रमशः 24 36 और 30 में पूरा करते हैं। कितने समय वे प्रारंभिक बिंदु पे मिलेंगे, तो एलसीएम लेते हैं ना 24 सेकंड 36 सेकंड और 30 सेकंड का। तो 24 36 का एलसीएम क्या हो गया, 6 चौका 24, 6 6 8 3 के 24, 12 दूना 24, 12 3 36, 24 3 72, इसका एलसीएम हो गया 72 और 30 का एलसीएम लो, 6 5 30, 12 छक 72, 72 और 5 से मल्टीप्लाई करो या फिर 12 36, 360, 360 सेकेंड, 360 सेकेंड यानी 6 मिनट। 4 साल बाद ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। प्रेजेंट से, प्रेजेंट ऐसे बीच में लिखो, थोड़ा ऊपर गैप दे दो। प्रेजेंट से 4 साल बाद ए बी का अनुपात क्या है, प्लस 4 साल बाद करते हो तो 5 और 7 है। और 6 वर्ष बाद, अच्छा उसके 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद अगर देखते हैं प्रेजेंट से ही, 6 साल बाद प्लस 6 ईयर्स, तो क्या 11 और 15, डिफरेंस तो सेम होना चाहिए ना, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, जिसको 4 बना लो, तो 5 दूनी 10 कर लो, 7 दूना 14 कर लो। डिफरेंस आय का, तो आयु का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक का गैप हो रहा है ना 2 साल पे, तो वर्तमान आय बताओ, एक का गैप कितना हो रहा है 2 साल पे, तो 4 साल पे कितने गैप होगा 2 का गैप होगा, तो ये 8 हो गया, ये 12 हो गया। 8 12 का रेशियो आएगा ना। अब रेशियो देख लो, 8 12, 8 दूना 16, 12 दूना 24, ये 8 12 है नहीं, ये 8 12 है नहीं, ये 8 12 नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन 8 12 का रेशियो आएगा। तो कंप्लीट हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये तो करा ही दिए थे हम। करते हैं अब कुछ क्वेश्चन इसमें रिवीजन सेक्शन में छूटे हुए थे, इसको देख लो। कह रहा है सुखेन ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी। उस कुछ खराब होने वाली वस्तुएं, बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी, लेकिन उनमें से 15% बेची नहीं, 20 में से 3 नहीं बेचा,
और ख़राब हो गई, ठीक है। तो टोटल 20 वस्तुएं थी, 20 में से 3 खराब हो गई, तो 3 पे 100% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 100% का क्या हो गया, लॉस हो गया ना। 17 बिकी, 17 बेची तो क्या हुआ, 19% का इस पे प्रॉफिट हुआ, 17 पे 19% का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल क्या हुआ, सुखे ने प्रत्येक वस्तु की लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक व प्रत्येक वस्तु बेची जो खराब नहीं हुई, लागत मूल्य से कितने पर बेची जो खराब ही नहीं। अभी अच्छा 17 को कितने पे बेची, ओवरऑल पूछा था ना, पूछा था जिससे उन्हें कुल लाभ ओवरऑल 19% का हुआ था, सॉरी। तो 20 पे 19% का ओवरऑल लाभ हुआ था ना, ये तो एवरेज पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। -300, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, +17 नहीं पता है कितने का होगा, x% यहाँ लिख लो, इसको इक्वल कर दो 19 दूना 38, 360% हो गया, ये परसेंट है ना। ओवरऑल तो 19% का प्रॉफिट हुआ है, पूछ रहा है ना कि जो खराब नहीं हुई थी, 17 खराब नहीं हुई थी ना, इसको कितने पे बेचे हो, तो इसको मान लो x% पर बेचे हो, तो वैल्यू निकालते हैं। तो ये ऐड हो जाएगा 668, 17 से डिवाइड हो जाएगा, परसेंटेज में चला जाएगा, x की वैल्यू क्या हो गई, 40%। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य का पर 45%, मान लो मार्क प्राइस क्या है, 100 यूनिट है, 45% की छूट दी है, वो यानी कितने पे सेल कर रहे हो, 55 में ना, तो एक 45% का लाभ होता है। 55 बेच पे सेल कर रहे हो, ये सेलिंग प्राइस हो गया ना, 55 पे सेल कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ये SP है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा क्लियरली मैं इधर से कर देता हूँ, चलो ये SP हो गया, तो SP यहाँ, और ये हो गया, ये भी SP है, ठीक है। तो 55 पे जब सेल कर रहे हो तो 145% प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 45% का ना, तो 100 में ऐड कर दोगे तो 145 हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो क्या होता है, ऑलवेज 100% होता है। तो अब बताओ कि अगर 50% छूट देते हो, यानी 50 पे सेल करते हो, तो कितने का प्रॉफिट होती है, तो या ऐसे निकाल लो, 55 पे ये वैल्यू जा रही है, तो 50 पे क्या होगी, 50 पे 11 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा ना, 11, ये 1450 डिवाइड बाई 11%, और डिवाइड बाई 11 है सब में, तो कैसे करोगे, 11 कम 11, 3, 11 3 33, 13, 13 से करोगे 11 में तो 11 3 33, 3 असल 3, 11 कम 11 3, 14, 130 हो रहा है ना, 1430 प्लस 20/11, तो 11 कम 11, एक और ले लो, यहाँ 31 हो गया, रुको रुको, ऐसे करते हैं, 11 13 हो गया ना, 11 कम 11, 3, ठीक है। यहाँ लाभ पूछा, ये भी याद रखना, तो 100 में से माइनस करते हैं ना, चलो इसको पहले करा देते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम लोग को, 11 कम 11 डिवाइड करते हैं तो 3, 11 3 33, 2 बचा, 11 कम 11, तो 131, और 11 कम 11 कितना बचा था, 3 बचा था, नहीं 11 33, 2 बचा था, 20 बचा था, 11 कम 11 8 बचा था, 8/11। अब 100 में से इसको ये तो परसेंट प्रॉफिट है, अब 100 में से माइनस करोगे तभी तो पता चलेगा, ये तो SP है ना, तो 100 में से माइनस कर दोगे तो पता जाएगा प्रॉफिट कितना होगा, तो इसको माइनस करोगे 100 में से तो 31 हो गया, 31 और 8/11 यही होगा ना, या फिर यहाँ से कैलकुलेटेड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं चूँकि सेशन भी ज़्यादा लिया हूँ, अब इजीली इसको नहीं करा पा रहे हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके से। ऐसे तो कर ही सकते हो, ये मेथड बताए, ऐसे कर लो
55 की वैल्यू ये है तो 50 की वैल्यू बतानी थी। 55 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू क्या हो गई? 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 से डिवाइड कर दो, यही 11 होगी ना। 5 की वैल्यू क्या हो गई? ये देखो यहाँ करिए, 55 की वैल्यू ये है तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 11 से डिवाइड हो गई, दोनों दोनों घटा दो, 15 माइनस 145 डिवाइड बाई 11। जब इसको घटाओगे, क्योंकि ये इतना है, 5 में से जब इसको घटा दोगे तो 50 आ जाएगा ना, इसको कम कर दोगे तो 50 आ जाएगा। तो ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 10, 1450 बाई 11, यही तो हुआ। और इसको 100 में से घटाना था, ऑलरेडी आंसर वही होगा। ठीक है, चेक कर लेना इसको सॉल्व करके। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको देखते हैं। 3 धावक ए बी सी एक दौड़ लगाते हैं जिसमें धावक ए बी को 12 मीटर से और सी को 18 मीटर से आगे रहता है। ए बी से 12 मीटर आगे रहा, माना ए बी एक्स है, तो ए कितना आगे रहता है? एक्स प्लस 18, 12। बी से 12 मीटर आगे है ना, ए क्या है? बी से 12 मीटर आगे है, और सी से कितना है? 18 मीटर आगे। तो ऐसे ए का मान लो, क्योंकि सी की वैल्यू नहीं पता है ना, मान लो ए एक्स है, तो बी क्या होगा? बी होगा एक्स माइनस 12, क्योंकि ए 12 मीटर आ गया ना। बी, ए अगर एक्स मीटर चलता है तो बी कितना चलता है? इतना। और सी कितना चलता है? एक्स से 18 मीटर है ना, तो एक्स माइनस 18 मीटर। उसी दौड़ में बी सी से 8 मीटर आगे समाप्त होता है। बी सी से 8 मीटर आगे समाप्त होता है, तो बी सी का रेशियो ले लो। प्रत्येक धावक की पूरी दूरी एक स्थिर गति से तय करता है, तो दौड़ की लंबाई बताइए। अब कुछ नहीं भी दिया है ना, लेंथ नहीं दिया, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब यहाँ से देखो, मान लो कि अब बी सी में ही रेशियो चाहिए, ए से मतलब नहीं है, बी सी में चाहिए। बी का पहले क्या था? एक्स माइनस 12, तो सी का क्या था? एक्स माइनस 18। बी का रिलेट किए सी से, तो इधर भी बी को सी से करेंगे। इधर देखो, कह रहा है बी सी से 8 मीटर आगे समाप्त होता है। बी सी से 8 मीटर आगे समाप्त होता है, ठीक है। अब मान लो बी कितना था? 8 मीटर आगे समाप्त हो रहा है ना। तो एक साइड रखो, रेशियो को एक साइड ले लो, ये बी है, ये सी है, एक्स माइनस 18। अगर बी सी से 8 मीटर आगे समाप्त होता है, मान लो बी अगर एक्स है, तो एक्स सी क्या होगा? एक्स माइनस 8 मीटर आगे होगा ना, एक्स प्लस 8 हो जाएगा। तो इसको निगेटिव में ही रखो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन में आता है। ये मान लो वी अगर सी अगर एक्स जाता है, तो वी 8 मीटर आगे समाप्त हो रहा है ना, सी से 8 मीटर आगे। आगे का मतलब पहले, ये पहले कम चल रहा होगा, 8 मीटर बी आगे चला होगा, और सी पहले ही होगा। तो बी अगर एक्स है तो सी क्या होगा? एक्स माइनस 8। तो एक्स माइनस 8 हो गया ना सी, सब माइनस में ही रखो। बस यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करके एक्स की वैल्यू आ गई 48 मीटर। पिछला क्वेश्चन तुम लोग को जरा कैलकुलेशन समझा देते हैं। तो ये 1450 डिवाइड बाई 11 था, इसी को डिवाइड करना था। कोई पूछा सर कैसे करें? तो 1100, इसको ब्रेक कर लो, 1100 प्लस 3300, तो 3300 ऐड करोगे तो कितना चल हो जाएगा? या फिर 2200 ही ले लो। कितना हो गया? 2 1 3, दो दो जी, ये हो गया 2 2 1 3 और एक 1320 हो गया ना। अगर 3300 ले लेते हैं, 1100 में अगर 3300 ले लेते हैं, तो 0 3 4 1, 3300 ले लो इसको। 330, 330 ले लिए तो ये हो गया, बचा कितना? 20। तो एक और ले लो, बचा कितना? 8, 8/11। सबको डिवाइड कर दिए हम। 20 को किए होते 11 के में 11, 9 20, 9 हो गया ना। तो 9 कहाँ है? बस यही देख लो, आंसर आ जाएगा। 9 तो बचना चाहिए, किसी में नहीं है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, सिर्फ इसी में। तो ये आंसर हो गया। 100 में से माइनस करोगे तो इस पे अफेक्ट थोड़े पड़ेगा। तो वही था, अब डिवाइड करोगे जब इसको, तो 1100 से 1100 हो जाए, 330 हो जाएगा, 20 50 हो गया, तो 20 को कर दिए 11 में 11 9 20/11, 30 बार में क्या, ये 100 बार में गया। अब 100 तो कम घट जाएगा ना, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, ये एसपी है।
एसपी परसेंटेज है, ये क्या है, एसपी परसेंटेज है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे बताओगे? 100 कम कर दोगे तो 31 सही, 9 1/11। चलो करते हैं सेशन को, दें नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।